नमस्कार। आज हम रॉन्स्कियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक क्वेश्चन के जरिए। तो हमें बताना है कि सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें रॉन्स्कियन निकालना होगा। रॉन्स्कियन के वैल्यू से ही हम बताते हैं कि सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, तो रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रॉन्स्कियन कुछ नहीं होता है। रॉन्स्कियन अगर आप, हालांकि मुझे आसान प्रॉब्लम लेना चाहिए था पहले, लेकिन जितने भी वेरिएबल हो, लेट से हमें y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर लेट से एक्स क्यूब है। ठीक है, अब रॉन्स्कियन निकालना है इसका, किसका, इसको y1 मान लो, उसको y1 y2 का अगर रॉन्स्कियन निकालना है तो वो कुछ नहीं होता है। y1 लिख दो, y2 लिख दो और नीचे उसका डेरिवेटिव, तो 2x 3x स्क्वायर, यही डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, दैट इज नथिंग बट रॉन्स्कियन। अब इसका वैल्यू अब निकालते हैं हम लोग, और उस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। इसका भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर इक्वल टू जीरो है तो डिपेंडेंट, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट, और नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स नॉट डिपेंडेंट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और नॉट डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है, क्योंकि पूछेगा तो वही चीज कि डिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इक्वल टू जीरो दैट मीन्स डिपेंडेंट, और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉट डिपेंडेंट दैट मीन्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे सिंपल वाला। इसके बाद फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा होगा। कैसे लिख सकते हैं इसे, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी मान ले तो इसको d2 माइनस 2 टाइम्स कैपिटल डी प्लस 2y इक्वल्स टू जीरो। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का तो अभी निकालना नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारे आंसर को कंट्रीब्यूट करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे, d को m से रिप्लेस करते थे, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, और इसको इक्वेट कर देते थे जीरो से। इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस b, so that will be 2 plus minus b square, so 4 minus 4 into a into c by 2a, so this will be 2 plus minus 4 बाई 2। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट माइनस 1, जिसको आयोटा भी लिख सकते हैं हम लोग, बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये m आ गया। तो जब भी कॉम्प्लेक्स आता है हमें पता है कि कैसे हम डील करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो आए ना रूट, एक तो m1 आया जिसको हम 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, m2 को लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है, पी आई इस केस में जीरो है, तो सॉल्यूशन विल बी सिंपली y बराबर सी एफ, दैट इज कैसे निकलता है कॉम्प्लेक्स के केस में, e पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी और a माइनस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू तो 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, तो सिंपल है। तो e पावर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, तो e पावर x c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, तो अब
यहाँ पे आते हैं और रॉन्स्कियन निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें से आप दो अलग अलग y एक्सट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे y1 जो हमारा होगा दैट वुड बी e पावर x cos x, ठीक है, और y2 होगा दैट वुड बी e पावर x sin x, ठीक है। कांस्टेंट नहीं ले रहे, ठीक है। अब ये दोनों y1 y2 है तो रॉन्स्कियन हम निकाल सकते हैं। रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 दैट वुड बी सिंपली, ये लिख दो पहले एंड देन इसका सेकेंड y2, नीचे इसका डेरिवेटिव। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे y1 y2 y3 होता तो तीनों लिखते हैं, उसके बाद उसका तीन डेरिवेटिव निकालना होता, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ना। तो यहाँ पे तो आप y1 y2 y3 लिखते, यहाँ पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, तब तो इसका डिटर्मिनेंट होता है 3x3 का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे अब हालांकि इसमें क्योंकि हमारे पास y1 y2 ही है तो एक डेरिवेटिव से ही ये चार एलिमेंट हमारे पूरे हो रहे हैं। इसका कैसे निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो अलग से कर लेते हैं। ई पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ई पावर एक्स का 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इधर बात करते हैं, इसका क्या होगा? ई पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। गड़बड़ किए क्या मैं पहले वाले में? ई पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा। तो यहाँ पे ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा और माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इधर ई पावर एक्स साइन एक्स, तो पहले ई पावर एक्स को एज इट इज लिखा, साइन का कॉस, साइन को एज इट इज लिखा, ई पावर एक्स को तो ई पावर एक्स ही। तो यहाँ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इनका वो है ई पावर एक्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इधर ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपली दिस माइनस दिस। तो चलिए ये अगर करें सॉल्व तो क्या आएगा? देखो इसमें ई पावर एक्स कॉस एक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय, दो एलिमेंट है ना बेसिकली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय, पहले ई पावर एक्स साइन एक्स होगा, तो पहले तो ई पावर एक्स को ही मल्टीप्लाई कर लो, तो ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ठीक है। अब अंदर सीधा लिख ही देते हैं इतना, ई पावर एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स, सो दिस इज ई पावर 2x, ठीक है। अब कॉस एक्स इंटू साइन एक्स,
तो वो हो गया sin x cos x and cos x into cos x, so this will be cos square x minus again e power 2x sin x cos x और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे e पावर 2x को कॉमन ले लो दोनों में से, और इधर आ गया साइन एक्स कॉस एक्स इधर से माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इधर से प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उधर से और माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज 0, so 0 plus 1 is 1, 1 into e power 2x is e power 2x, तो e power 2x बचा। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता ही है कि अब ये 0 तो हो नहीं सकता, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट आया है हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इतना करना पड़ा, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी लंबा कर दिया। यहाँ से तो आपके हाथ में था कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, नॉट लगा हुआ है ना, तो नॉट डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट बोल सकते हैं, और पहला केस जब इक्वल टू 0 तो डिपेंडेंट। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए तो और भी बढ़िया बात है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 2x का को पता करो कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है, तो उसमें तो कुछ खास करना ही नहीं होता, वो अगला क्वेश्चन हम करेंगे कभी। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पहले तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां तक पहुंचो और फिर वहां से आप डिसाइड कर लो कि इधर कैलकुलेशन कम करने के लिए हमने कांस्टेंट लिया नहीं इधर। ठीक है, अदरवाइज समझ रहे हो, क्योंकि वो कोफिशिएंट चले जाता है हर जगह पे। तो यहाँ पे y बराबर, यहाँ से हमने y1 y2 निकाल लिया, और उसके बाद रॉन्स्कियन के लिए क्या करते हैं, y1 यहाँ लिखते हैं, y2 यहाँ लिखते हैं, यहाँ y1 का डेरिवेटिव लिखते हैं, यहाँ y2 का डेरिवेटिव लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं सॉल्व करके। अगर इक्वल टू 0 आया तो डिपेंडेंट, अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉट डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट।